आज के इस क्लास में हम लोग वैदिक काल को समझने वाले हैं। वैदिक काल में हम लोग इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके साथ ही साथ आपको नोट्स बताए जाएंगे और ट्रिक के माध्यम से वैदिक काल से जुड़े हुए घटनाक्रम को कैसे याद किया जाए, ये सब कुछ आपके इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो बहुत सारे परीक्षाओं में ये वीडियो काम आने वाले हैं, जैसे कि आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, रेलवे और स्टेट के जितने भी एग्जाम है सबके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और आपको बताना है कि आपने 40 में से कितने नंबर लाए, ये आपको बताना है, ताकि आप पता चल सके कि आप वैदिक काल को कितना अच्छा समझ सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उसी तरह से जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और आधारभूत जानकारी से, बेसिक कॉन्सेप्ट से वैदिक काल से जुड़े हुए। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि वैदिक काल क्या है, व्हाट इज वैदिक पीरियड। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसके पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता बनती है जिसे हम लोग आर्यन सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, वैदिक काल के विभाजन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वैदिक काल को मेनली दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ऋग वैदिक काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और इसका मुख्य स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और वेदों की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जो उत्तर वैदिक काल होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इसमें हम लोगों को मुख्य जानकारी का स्रोत 3 वेदों से मिलता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद अगर हम बात करें आर्यों का मूल निवास स्थान, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, यानी कि आर्य कहाँ से आए, तो आर्य का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बात की जाए आर्य के अर्थ के बारे में, तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुपीरियर। इसकी भाषा संस्कृत थी। मैक्स मुलर ने क्या कहा, यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी लेखक थे मैक्स मुलर, जिन्होंने कहा कि मध्य एशिया आर्यों के निवास का सबसे मूल स्थान है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है, और दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत आर्यों का मूल निवास स्थान है। अलग अलग लेखकों का अलग अलग मत था। इसके अनुसार ये लोग अपनी स्थितियों को बताते हैं, आर्यों के बारे में बताते हैं कि आर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे प्रचलित सिद्धांत जो है वो मैक्स मुलर का है, जिसने कहा था कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया है। अब अगर हम बात करें चारों वेदों के बारे में, जो प्राचीन हमारे 4 वेद हैं, इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है और गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है। या अगर बात की जाए दूसरे वेद की, तो दूसरा वेद हमारा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ के नियम और विधि विधान के बारे में हम लोग समझते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वेद की बात की जाए तो सामवेद, जिसे हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और अथर्ववेद में तो सब लोग जानते हैं कि इसमें जादू टोना, वशीकरण और औषधियों का वर्णन है। तो टोटल वेदों की संख्या कितनी है, टोटल वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सामवेद को कहा जाता है। अब अगर बात की जाए अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। वैदिक समाज जो था वो कबीला में विभाजित था, जिसे जन कहा जाता था। कबीले का मुखिया राजन यानी कि राजा कहलाता था। अगर बात करें सभा और समिति की, तो राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। और अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट क्या है, सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वीवीआई सेक्शन है, जिसमें हम लोग समझेंगे ऋग्वैदिक काल समाज कर्म के आधार पर बटा था। वर्ण व्यवस्था जो था काफ़ी लचीला था। उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो समाज जन्म के आधार पर बांटा हुआ था। जैसे मेनली 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में वैदिक काल में समाज जो था विभाजित था। और ऋग्वेद का 10वां मंडल जो था वर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है। अगर हम बात करें धर्म और प्रमुख देवता की, यानी कि रिलीजन एंड गॉड्स की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आर्मी अग्निवीर परीक्षा हो, एसएससी जीडी परीक्षा हो, सारे परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इंद्र की, तो इंद्र प्रमुख देवता थे। इन्हें पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इसमें 250 सूक्त है।
अग्नि की बात की जाए तो मनुष्य और देवता के बीच ये मध्यस्थ करते थे और 200 सूक्त। वरुण की बात की जाए तो ऋतु परिवर्तन और जल के देवता थे। तो 3 प्रमुख देवता थे, पहला है इंद्र, दूसरा है अग्नि और तीसरा है वरुण। इंद्र कौन थे? सबसे प्रमुख देवता थे। इन्हें पुरंदर यानी कि किले को तोड़ने वाला कहा गया है। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ थे और वरुण ऋतु परिवर्तन और जल के प्रमुख देवता थे। अगर हम बात करें नदियाँ और उनके प्राचीन नाम की, तो सतलज जो है उसका पुराना नाम सतुद्री है, सतुद्री। रावी का पुराना नाम परुसनी है। दशराज युद्ध जो हुआ था इसी नदी के तट पर हुआ था। झेलम का नाम वितस्ता है, चिनाब का नाम अस्किनी है और व्यास का नाम क्या है? विपाशा है। फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। सतलज को सतुद्री कहा गया है, रावी को पुरुषनी कहा गया है, झेलम वितस्ता है, चिनाब अस्किनी है और व्यास को विपाशा कहा गया है। सरस्वती नदी जो है उसको सबसे पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक बनाम उत्तर वैदिक काल कंपेरिजन किया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य पेशा की। तो ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री था और उत्तर वैदिक काल का कृषि था। इसी तरह से प्रिय पशु की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता की बात की जाए तो इंद्र, अग्नि और वरुण ये प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल के। जबकि उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो प्रजापति, विष्णु और रुद्र इसके प्रमुख देवता थे। स्त्रियों की स्थिति की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी कह सकते हैं। यज्ञ में स्त्री भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गिरावट आती है, सभा में प्रवेश वर्जित हो जाता है। ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण धातु जो था तांबा और कांसा था, उत्तर वैदिक काल में लोहा था। लोहा को श्याम अयस भी कहा जाता है। एक बार चलिए फिर से रिपीट करते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं को ये पालते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि था मुख्य पेशा। ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु घोड़ा था, उत्तर वैदिक काल का कोई प्रिय पशु नहीं था, इसमें नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण देवता की बात की जाए तो इंद्र, अग्नि और वरुण ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र थे। अगर हम बात करें ऑप्शन से हल करें, फास्ट एलिमिनेशन मेथड की बात की जाए तो अगर प्रश्न लोहा से जुड़ा है तो वो हमेशा उत्तर वैदिक काल के बाद होगा। ऋग्वैदिक आर्य लोहा से परिचित नहीं थे। जादू टोना या वशीकरण देखते ही अथर्ववेद पर टिक करना है और संगीत देखते ही सामवेद पर टिक करना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर प्रश्न लोहा से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा उत्तर वैदिक काल का होगा। ऋग्वैदिक आर्य लोहा से परिचित नहीं थे। जादू टोना या वशीकरण देखते ही अथर्ववेद पर टिक करें और संगीत देखते ही सामवेद पर टिक करना है। कंफ्यूजिंग टर्म की बात की जाए तो अघन्य यानी कि गाय को कहा गया है जिसका वध न किया जा सके। गविष्टि गायों के लिए होने वाला युद्ध, गायों के लिए भी उस समय युद्ध होता था, गाय को काफी पवित्र माना जाता था। और गोधूम यानी कि गेहूं को कहा गया है व्रीहि, चावल को कहा जाता है। तो अभी तक आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये करना है कि जितने भी इसके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन को अच्छे अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी पूछे जाने का इसका 99% संभावना है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें एग्जाम बूस्टर फैक्ट्स की तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पहला सवाल था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा मुंडको उपनिषद। दूसरा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। पुराणों का संख्या कितना है, तो पुराण की संख्या 18 है और सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। उपनिषदों की संख्या कितना होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा 108 और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत और वेदांग अलग अलग शब्द है। जैसे अब अगला क्वेश्चन है वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। वेद के अंग को वेदांग कहा जाता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था जो वनस्पति से बना हुआ था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, तो उत्तर होगा लोहा। उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। महाकाव्य कितने हैं, तो महाकाव्य 2 है। पहला है महाभारत जिसके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं और दूसरा है रामायण जिसके लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था।
ये आपको याद रखना है। अब अगर बात की जाए आश्रम व्यवस्था की, तो आश्रम व्यवस्था में हम देख सकते हैं मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष माना जाता है प्राचीन काल के हिसाब से। अभी तो मनुष्य 50-60 साल में ही चल बसते हैं, लेकिन पहले के समय की बात की जाए तो मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, शिक्षा और गुरुकुल। इस समय लोगों को शिक्षा और गुरुकुल जीवन जाने के लिए कहा गया था कि लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जीवन के 25 वर्षों तक पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में समय बिताना। दूसरा है गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, जिसमें वन की ओर जाना, चिंतन करना, सोचना, विचारना और संन्यास मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या 75 से 100 साल के लिए। तो सवाल यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन को कितने भाग में बांटा गया, तो उसका उत्तर होगा 4 भाग। कौन कौन से भाग थे? पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिस जोन, जो आर्मी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर दिया गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, मुंडको उपनिषद और ऋग्वेद। तो सही उत्तर क्या होगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके बताना है कि इससे आपके कितने नंबर आए। अब अगर बात की जाए रैपिड रिवीजन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा होता है, रैपिड रिवीजन में आपको रिवीजन कराया जाता है अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरे दिमाग में सेट कर जाए। वैदिक सभ्यता से कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। सबसे पहले बात की जाती है संगीत का जनक, तो ये माना जाता है सामवेद को। जादू टोना अथर्ववेद, यज्ञ जो होता है यजुर्वेद और मंत्र ऋग्वेद। गाय को क्या कहा जाता है, तो गाय को अघन्या कहा जाता था। प्राचीन नाम की बात की जाए तो अभी जैसे गाय का नाम गाय है, तो पहले गाय का नाम गाय नहीं अघन्या था। रावी नदी को कोसनी नदी कहा जाता है, झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी और गेहूं को गोधूम, चावल को ब्रीही कहा जाता था। अलग अलग जगह और अलग अलग वस्तुओं के नाम अलग अलग थे प्राचीन काल में। गोल्डन रूल फॉर हिस्ट्री एग्जाम की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल लचीला था, कर्म पर आधारित वर्ण था। उत्तर वैदिक काल आते आते समाज कठोर हो गया, जन्म पर आधारित वर्ण, लोहे की खोज और कृषि का विस्तार हुआ। तो ये हमारे सेक्शन जो था ऋग्वैदिक काल के, ये कंप्लीट होते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, जिसमें आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लाए गए थे, जिसमें रैपिड रिवीजन, उसके बाद कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से आप इसे देख सकते हैं और एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको क्या हो जाए, पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।